हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में आय का चक्रीय प्रभाव कि आय का चक्रीय प्रभाव किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम आय के चक्रीय प्रभाव को तीन संदर्भ में देखते हैं, जिसमें कि 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। आज हम बात करेंगे 2 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आय का चक्रीय प्रभाव किसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आय का चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था के आय और व्यय का चक्र इसमें निरंतर चलता रहता है, उसे ही कहा जाता है आय का चक्रीय प्रभाव। जो ये आय और व्यय है, इसमें अनेक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि बचत, निवेश, आयात निर्यात और ऋण और सरकारी खरीद। ये अनेक गतिविधियां आय और व्यय में शामिल है। ये किस संदर्भ में है? जब कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है, उसे वहां से आय प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, उसकी अनेक इच्छाएं होती है, उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो उसके पास जो आय प्राप्त है, उस आय का कुछ हिस्सा वो बचत करता है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और कुछ हिस्से को वो उस समय व्यय करता है। जब वो व्यय करेगा, तो जिस क्षेत्रक पर वो व्यय करेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्रक दोबारा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा। जब उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, जब वो क्षेत्रक दोबारा उत्पादन की इकाई को बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा, तो इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। जब उनकी आय में वृद्धि होगी, तो वह भी कहीं ना कहीं व्यय करेंगे। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे ही कहा जाता है आय का चक्रीय प्रभाव। अब ये आय का चक्रीय प्रभाव है, ये अलग अलग संदर्भ में है। आज हम बात करेंगे 2 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। ये किस संदर्भ में है? ये कौन कौन से 2 क्षेत्रक है? इसमें क्या है, एक और है घरेलू क्षेत्रक और एक और है व्यवसायिक क्षेत्रक। घरेलू क्षेत्रक यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, या इसे कहा जा सके परिवार। दूसरी ओर है व्यवसायिक क्षेत्रक यानी कि बिजनेस सेक्टर, या इसे कहा जा सके कि फर्म। ये 2 क्षेत्रक है। इन दोनों के बीच आय और व्यय का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह है 2 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसमें होता क्या है कि घरेलू क्षेत्रक और व्यवसायिक क्षेत्रक, घरेलू क्षेत्रक अपनी सेवाएं व्यवसायिक क्षेत्रक को देता है। कौन कौन सी सेवाएं हैं? यह है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। किसी भी उत्पादन को शुरू करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, ये 4 प्रमुख जो ये साधन है, या ये कहा जा सके ये प्रमुख घटक है उत्पादन के, इनकी आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। इसे ही कहा जाता है उत्पादन के प्रमुख घटक। ये 4 घटक है, जिसमें कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। जब किसी चीज का उत्पादन किया जाएगा, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी, तब जाके वहाँ पर उत्पादन की फर्म स्थापित की जाएगी, और वहाँ पर उस फर्म पर, उस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की आवश्यकता होगी, और इसी तरह से वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, और उस फर्म को चलाने के लिए, उस उत्पादन इकाई को चलाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये प्रमुख 4 घटक है उत्पादन के। तो ये घरेलू क्षेत्रक है, घरेलू क्षेत्रक अपनी सेवाएं व्यवसायिक क्षेत्रक को देता है। जब व्यवसायिक क्षेत्रक को ये सेवाएं घरेलू क्षेत्रक के द्वारा दी जाती है, तो व्यवसायिक क्षेत्रक घरेलू क्षेत्रक को भुगतान करता है इन सेवाओं के बदले। ये भुगतान किस संदर्भ में होता है? ये होता है भूमि के बदले किराया या लगान, श्रम के बदले मजदूरी, और पूंजी के बदले ब्याज, और साहस के बदले लाभ। साहस यानी कि उद्यमी, जो उत्पादन इकाई को चला रहा होगा,
यानी कि जो उत्पादन इकाई को चला रहा होगा उसे मिलेगा लाभ। तो इस तरह से व्यवसायिक क्षेत्रक भुगतान करता है घरेलू क्षेत्रक को। अब घरेलू क्षेत्रक के पास आय प्राप्त हुई और व्यवसायिक क्षेत्रक ने इन सेवाओं के माध्यम से, या ये कहा जा सके इन साधनों के माध्यम से उत्पादन किया। ये उत्पादन किसके लिए किया? ये उत्पादन घरेलू क्षेत्रक के लिए किया जाता है। ये उत्पादन व्यवसायिक क्षेत्रक घरेलू क्षेत्रक को करता है और घरेलू क्षेत्रक इसके बदले उपभोग व्यय करता है व्यवसायिक क्षेत्रक को। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, एक और है घरेलू क्षेत्रक, एक और है व्यवसायिक क्षेत्रक। घरेलू क्षेत्रक अपनी सेवाएं देता है व्यवसायिक क्षेत्रक को और व्यवसायिक क्षेत्रक इसके बदले भुगतान करता है। और जो व्यवसायिक क्षेत्रक उत्पादन करता है, ये उत्पादन घरेलू क्षेत्रक के लिए करता है और घरेलू क्षेत्रक उपभोग व्यय करता है व्यवसायिक क्षेत्रक को। इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे कहा जाता है आय का चक्रीय प्रभाव, दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं पाया जाता है। लीकेज जैसे कि इसमें बचत नहीं की जाती है। ये द्विक्षेत्रक आय का प्रभाव है, घरेलू क्षेत्रक और व्यवसायिक क्षेत्रक, इसमें लीकेज किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। वो किस संदर्भ में? इसमें बचत नहीं की जाती है और ना ही किसी भी प्रकार का टैक्स लिया जाता है। तो इस संदर्भ में इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होता है। दरअसल ये स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि लोग अपनी भविष्य की चिंता करते हुए लोग बचत करते हैं, लोगों में बचत करने की आदत होती है। तो इस संदर्भ में लोग तो बचत करते हैं, तो ये स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है अर्थव्यवस्था की। और सरकार होती है, संपूर्ण स्थिति को चलाने के लिए, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार टैक्स लेती है, टैक्स घरेलू क्षेत्र से लेती है और व्यवसायिक क्षेत्र को भी लेती है। तो इस संदर्भ में टैक्स भी लिया जाता है। तो इस तरह से ये स्थिति वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं है। तो इस संदर्भ में हमने आज घरेलू क्षेत्रक और व्यवसायिक क्षेत्रक के बीच आय का चक्रीय प्रभाव किस तरह से ये करता काम, तो इस संदर्भ में इसके संदर्भ में बात करने की कोशिश की है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।